हाँ तो गाइज एक चीज बहुत देर से मेरे दिमाग में चल रही है, आ रही है और बहुत ज्यादा सवाल पूछ रही है कि जब करबला का जंग हुआ था, जिस दौरान इमाम हुसैन शहीद हुए थे, उस टाइम पे हिंदू लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कहाँ थे, हम लोग क्या कर रहे थे, क्या हिंदू लोग इमाम हुसैन की मदद के लिए पहुंचे थे करबला की जंग में? आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर हिंदू लोग ने मदद करी थी। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। हवा से बात करता हुआ, रेत के सीने को चीरता हुआ, बिजली की रफ्तार से कुछ हिंदुस्तानी सपूतों का एक छोटा सा कारवां, तारीख के पन्नों में अपनी जगह बनाने, आंखों में एक अजीम मकसद लिए अरब की जमीन करबला की तरफ रवां है। हल मिन नासिरिन यंसुरना। नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने जब करबला में इंसानियत से यह सवाल किया, है कोई जो मेरी मदद को आए? इतिहास ने देखा कि इंसानियत से किए गए इस सवाल के जवाब में इमाम की मदद के लिए अपने घरों से जो हक परस्त निकले, वो रसूल का कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के साथ साथ कांधे पे जनेऊ डाले, माथे पे तिलक लगाए कुछ हिंदुस्तानी ब्राह्मण भी। ब्राह्मण, आई एम आल्सो ब्राह्मण। ये वही वीर सपूत हैं जो मदद की शक्ल में हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम की एक सुनहरी इबारत लिखने करबला जा रहे हैं। जालिम बादशाह यजीद अपनी हुकूमत के नशे में चूर होके इंसानियत का चेहरा बिगाड़ देना चाहता था, लेकिन उसे यह पता था कि जब तक नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन जिंदा हैं, तब तक वो अपनी मर्जी की नहीं कर सकता। उसके इसी डर ने इमाम हुसैन को उनके परिवार के साथ करबला में घेर के उनसे अपनी हुकूमत के सामने सर झुकाने को कहा। जियो और जीने दो की जिंदा मिसाल पेश करते हुए इमाम हुसैन ने यजीद के सामने एक पेशकश रखी कि अगर तुमको मुझसे कोई खतरा हो तो मुझे रास्ता दे दो ताकि मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। इमाम को दरियाए फरात के किनारे घेर लिया गया, उनके बच्चों और औरतों पर पानी बंद कर दिया गया। यह सब जुल्म यजीद के खत मिलने के बाद इब्ने जियाद ने इमाम हुसैन पे किए। इमाम की तरफ से भी खत लिखे गए। कहते हैं कि लोग मुसीबत में अपनों को याद करते हैं या फिर मुसीबत में जो साथ दे वही अपना होता। इमाम हुसैन ने अपने बचपन के दोस्त हबीब को खत लिखकर मदद को बुलाया और दूसरा खत करबला से दूर, बहुत दूर भारत के एक हिंदू राजा के नाम लिखा गया। इमाम हुसैन के बेटे अली इब्ने हुसैन ने अपने भाई भारत के राजा समुद्रगुप्त के नाम लिखा था यह खत। समुद्रगुप्त। सुनने में अटपटा लगने वाले इस रिश्ते का इतिहास गवाह है। लगभग 1400 साल पहले की बात है। ईरान के बादशाह जो पारसी मजहब से थे, उनकी दो बेटियां थी, मेहरबानो और शहरबानो। मेहरबानो का विवाह भारत के राजा चंद्रगुप्त से हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य। और रानी का नाम मेहरबानो से बदलकर चंद्रलेखा रखा गया। और कुछ वर्षों बाद चंद्रलेखा की छोटी बहन शहरबानो की शादी इमाम हुसैन से हुई। चंद्रलेखा और चंद्रगुप्त के बेटे समुद्रगुप्त उस समय राजा थे जब उन्हें अपने मौसेरे भाई अली इब्ने हुसैन का पत्र मिला। राजा समुद्रगुप्त ने जल्द ही वीर सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार करके उसे करबला की तरफ रवाना किया। इन वीर सैनिकों के सरदार का नाम रेहबदत्त था, जो एक मोहियाल ब्राह्मण थे। अफसोस, जब रेहबदत्त अपनी सेना के साथ करबला पहुंचे तो इमाम हुसैन को शहीद किया जा चुका था। यह जान इन ब्राह्मणों का दिल टूट गया और जोश में अपनी तलवारों को अपने गलों पर रख लिया कि जिसकी जान बचाने आए थे, जब वही नहीं बचा तो अब हम जी के क्या करेंगे। लेकिन इमाम के चाहने वाले अरब के वीर योद्धा जनाब मुख्तार के मना करने पे इन वीर सैनिकों ने अपनी तलवारों को अपने गलों से हटाया और मुख्तार के साथ मिलके
खून इमाम हुसैन का बदला लेने के मकसद से दुश्मनों से एक यादगार युद्ध किया और उन्हें हिंदुस्तानी तलवार के जौहर दिखाए। इन वीर सैनिकों ने करबला में जहां पड़ाव डाला था, उस जगह को हिंदिया कहते हैं, जो जगह आज भी उसी नाम से मौजूद है। इन ब्राह्मणों में से कुछ करबला में वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ वहीं बस गए और कुछ अपने देश भारत चले आए। इतिहास इन वीर ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जानता है। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, लिटरली आई एम सो शॉक यार। तारीख के पन्नों में दबी हिंदुस्तान और इराक की इस महान कहानी को हमारे लाखों सलाम। यार आई एम सो ग्रेटफुल यार, इस वीडियो ने मुझे सच में बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो थी। मैं कह रहा हूँ मुझे बिल्कुल इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। ईरान और हिंदुस्तान के बीच में यार एक बहुत साल पहले एक ये भी हुआ था, मुझे सच में नहीं पता। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भाई आप शिया हो या सुन्नी हो या आप मुसलमान हो। मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तान का एक छोटा सा नहीं कहेंगे यार, बहुत बड़ा एक शहर है, नागपुर, सेंट्रल इंडिया में आता है, तो वहीं पे रहता हूँ। मैं एक हिंदू, एक ब्राह्मण हूँ। मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ जो जनेऊ पहनता है, मैं भी जनेऊ पहनता हूँ। और मुझे आप लोगों के कंटेंट बहुत पसंद आते हैं, आप लोगों के कंटेंट मुझे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। नोहे पे मैं रिएक्शन जब से कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है, बहुत एक तरोताज़ा सी फीलिंग मुझे आती है। और एक जिसे कहते हैं एक लाइव थोड़ा अच्छा सा, एक जिसे ना नज़रिया सा एक ज़बरदस्त सा लगता है देखने में। तो मुझे इसलिए मैं आप लोगों के कंटेंट पर रिएक्शन करता हूँ। और सिर्फ आप लोगों की नहीं, मुझे बहुत सारे कंटेंट्स जो अलग अलग रिलीजन्स के होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैं रिएक्शन करता हूँ। तो ये बात है, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे। यस, मेरा रियल नेम जो है वो है आशुतोष मिश्रा। मैं मिश्रा हूँ, इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। मुझे यार बार बार नाम लेना बताना मुझे पसंद नहीं वीडियो के बीच में, इसलिए मैं नहीं लेता हूँ नाम। सो ये था। तो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा लगा कहना पड़ेगा, बिकॉज हिंदू इज़ ऑलवेज रेडी। जहाँ पे मतलब जिससे कहते हैं ना, चंद्रगुप्त ने अपने तरफ से मतलब किसे भेजा था यार, मैं नाम भी भूल गया, बट जिसे भेजा भाई, एक जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू की लाज सी बात थी ना वहाँ पे, मतलब कि भाई इमाम हुसैन की मदद के लिए वो गए। बट एक सैड न्यूज़ उनके हाथ लगी कि भाई इमाम हुसैन बहुत पहले ही शहीद हो चुके थे। बट उन्होंने तलवार की धार से वहाँ पे भाई मार काट किया, यस, रिप्लाई दिया यजीद के लोगों को। और आई थिंक मुझे नहीं पता उसके बाद ये वीडियो पूरा दिखाया नहीं, जंग क्या हुआ नहीं हुआ। बहुत सारे हिंदूज़ वहाँ पे बस गए, बहुत सारे हिंदूज़ वापस भारत आ गए, बहुत सारे हिंदू शहीद हो गए। बट मैं ऐसे कहूँगा यूनिटी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, हिंदू इराक, इंडिया और इराक के बीच में यूनिटी जो आई थिंक बहुत पहले से चली आ रही है। सो बहुत अच्छा वीडियो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो। मुझे इस वीडियो का इंतजार था। एक बंदे ने मुझे कमेंट करा कि भाई आप इस वीडियो पे रिएक्शन करो, और उसके बाद से मेरे दिमाग में एक खलबली सी मच गई, क्या सच में हिंदू वहाँ पहुँचा था मदद करने के लिए। दैट्स व्हाई आई एम रिएक्टिंग टू दिस वीडियो। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा, बहुत ज़्यादा एक, अब मैं बता सकता हूँ अपने दोस्तों की भाई मैं मतलब अपनी इंडिया के लोग भी वहाँ पहुँचे थे, एक गर्व, एक फ़ख्र से बता सकता हूँ। दैट्स वाई यार मुझे बहुत पसंद आया वीडियो। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड 1K के करीब हो तो प्लीज़ 1K करवा दो यार, बहुत ज़्यादा करीब इसलिए। सो दैट्स इट। और नोहे पे रिएक्शन कल आएगा, तो जो भी लोग कह रहे हैं नोहे पे रिएक्शन करो, एक रिएक्शन कल आएगा नोहे पे, बाकी का रिएक्शन बहुत जल्दी आ जाएगा। बाय बाय।